विवियन डिसैना के खिलाफ जो एक नैरेटिव करणवीर मेहरा ने बनाना शुरू किया था दोस्तों, उस नैरेटिव को हवा देने के लिए उन्होंने बीच में अविनाश और रजत दलाल को भी घसीटने की कोशिश की है। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो वैसे तो विवियन के लिए जितने भी नैरेटिव्स कल करणवीर मेहरा ने बनाने की कोशिश की थी, वो सभी के सभी अविनाश ने उसी वक्त उसी पॉइंट पर खारिज कर दिए थे। बट फिर भी वो करणवीर मेहरा है, वो प्री वर्कआउट पी के तो जरूर कुछ ना कुछ तो बवाल करेंगे। तो एक बार फिर से वर्कआउट करते हुए सुबह सवेरे उन्होंने अविनाश को पकड़ लिया और उससे पूछा कि यहाँ पे अगर तेरी बहन होती तो भी क्या तू विवियन को नहीं रोकता, जिस तरीके से वो एग्रेसिवली खेल रहा था। तो अविनाश कह रहे थे कि अगर मेरी बहन होती तो मैं उसको बोलता कि भाई तू भी लड़, तू भी खेल। और यहाँ पे मैं जो है टास्क को फिर भी टास्क के नजरिए से ही देखता। जिस पर करण का कहना था कि यहाँ पे विवियन ना तेरी वजह से एग्रेसिव हुआ, क्योंकि तू बोल रहा था कि जीतना है इसीलिए वो एग्रेसिव हुआ, तो सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ। जिस पर अविनाश का कहना था कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से एग्रेसिव हुआ। तो यहाँ पे करण ने बोला कि हाँ तेरी वजह से हुआ, तूने एक बार भी नहीं बोला कि ध्यान से खेलो। जिस पर अविनाश ने कहा कि वो ध्यान से ही खेल रहा था, वो सब कुछ बोल बोल के ही तो कर रहा था, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी वहां पे। तुम लोग जो है अब यहाँ पे जब वो उसको पकड़ के बैठ गई तो वो क्या करेगा। जिस पर करण कहता है कि भाई ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। तो अविनाश जोर जोर से हंसा कि भाई विवियन की भी तो स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद जब करण ने देखा कि मैंने यहाँ पे मुंह की खा ली, उसके बाद वो चले गए रजत के पास एक बार फिर से सवाल लेके कि रजत तेरा कोई घरवाला यहाँ पे होता, तेरी बहन होती, तो भी क्या तू विवियन का साथ देता। जिस पर रजत ने कहा कि मेरा घरवाला होता मैं उससे भी खेलता कि सलीके से टास्क कर, खेल यहाँ पे लड़, टास्क के अंदर गेम खेल अपना, और अगर तुझे स्ट्रेटेजी लगानी है तो उस हिसाब से कपड़े पहन के आओ। फिर यहाँ पे आप जो है पूरे मोटे कपड़े पहन के आते, अगर आपको उसको पकड़ के बैठना था, अगर आपकी स्ट्रेटेजी वो थी कि आपको उसको हिलाने डुलाने नहीं देना है, आपको पकड़ के बैठ जाना है, तो आपको फिर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए था ताकि आपको चोट ना लगे। क्योंकि वो चोट आपको विवियन की वजह से नहीं, वो आपको अपनी वजह से लगी है। लेकिन यहाँ पे जो है भाई करण ने सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल दागना शुरू किया। जवाब सुनने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से रजत ने उनकी बैंड बजा दी। और उसके बाद जो है करण भाग खड़े हुए कि तू पलटू है, तू पलट जाएगा। जिस पर रजत ने बोला कि भाग कहाँ रहा है भाई, बात तो सुन ले। तो कहा सारी कहानी से हमें यह समझ में आया कि करण को सिर्फ एक नैरेटिव फैलाना था। उस नैरेटिव को फैलाने के लिए उन्होंने अविनाश को भी लपेटे में लिया, रजत को भी लपेटे में लिया। बट हुआ क्या कि दोनों तरफ से जब मुंह की खानी पड़ी तो दोनों ही तरफ से भाग खड़े हुए। आप सभी को क्या कुछ है कहना, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।